नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुलशन लाइब्रेरी में। क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत की राजनीति नक्शा पूरे तरीके से बदलने वाला। आपकी लोकसभा सीट, आपके क्षेत्र के सांसद का दायरा और सांसद में राज्यों की ताकत सब कुछ बदलने जा रहा है। आज के इस क्लास में हम इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं जिसे डीलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है, जिसे परिसीमन आयोग भी कहा जाता है। साथ में हम इतिहास में कब कब हुए इस डीलिमिटेशन कमीशन कब कब हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और साल 2026 का परिसीमन उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लेकर बीच बहस क्यों है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, जनसंख्या संतुलन, प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाएगा, संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया में आसानी होगी, किस राज्य को लाभ हुआ, किसे नुकसान होगा, सभी चीज़ों को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि जिसकी जनसंख्या अधिक है उसको प्रतिनिधित्व अधिक मिल सकता है। दोनों को एक तरीके से समान रखते हुए चीज़ों को बदलना होगा। राजनीतिक संतुलन को बनाए रखना और ना ही आने वाले चुनावों पर असर हो, संघीय ढांचे के प्रभाव, इन सभी को आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि दक्षिण का क्या विवाद रहा है। अगर हम परिसीमन का मतलब सीधा समझे तो देश के ये लोकसभा और राज्यसभा बना हुआ है। इसका सीधा मतलब समझे तो परिभाषा की बात करें, जिसमें कि देश के लोकसभा और राज्यों के विधानसभा सीटों का सीमाओं का दोबारा से निर्धारण होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी जो सीट जितना भी हो 1971 के जनसंख्या पे फ्रीज हो रखा है, यानी कि इसे ना चेंज किया जा सकता है और ना ही अभी बढ़ाया जा सकता है। तो दोबारा से ऐसा कहा गया है कि ऐसा है कि जब जब हर एक जनगणना के बाद डीलिमिटेशन कमीशन आएगा चुनाव ये, और उसमें आगे बढ़कर जितना भी सीट है लोगों का जनसंख्या के आधार पर ऐसा ना हो कि कहीं बहुत सारे 15 लाख 20 लाख जनसंख्या को एक ही प्रतिनिधित्व मिला हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख, इन सभी चीज़ों को दोबारा से व्यवस्थित करने के लिए ही परिसीमन आयोग बनाया जाता है। यह क्यों किया जाता है? देश की आबादी लगातार बदलती और बढ़ती रहती है। परिसीमन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना देश के हर नागरिक को वोट का कीमत बराबर हो सके। आयोग की ताकत की बात करते हैं तो परिसीमन आयोग एक बेहद ही शक्तिशाली संस्था रहा है। इसके द्वारा किए गए फैसले और आदेशों को किसी भी अदालत, कोर्ट ऑफ लॉ में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेशों को सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद या विधानसभा के सामने रखा जाता है। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा, सांसद वही है, लोकसभा राज्यसभा, इसमें तब रखा जाता है जब राष्ट्रपति पहले से ही ये बोल दिए थे, उसके बाद इस बिल को लाया जा सकता है। जैसे मनी बिल का केस भी सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि पहले से अगर हमने पहले लोकसभा में कर दिया फिर राज्यसभा में कर दिया, फिर ये राष्ट्रपति का प्राय नोटिस पे आता है ये बिल। और हम आगे बात करें तो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जिसमें कि आर्टिकल 82 के तहत, इसके तहत हर जनगणना यानी कि हर सेंसस के बाद सांसद एक परिसीमन अधिनियम लाएगा और इस अधिनियम को पास करेगा पार्लियामेंट से, दोनों सदनों से। उसके बाद सेंसस का मतलब है कि हर 10 साल के बाद सेंसस किया जाएगा। इस तरीके से होता जा रहा था। 2011 में हुआ, 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे रोक दिया गया और उसके बाद से तो अभी 2026 में होने वाला है, यानी कि हो रहा है, अभी सेंसस चल रहा है। और हम विधानसभाओं की बात करें जो कि अनुच्छेद 170 के तहत, इसके तहत राज्यों के विधानसभाओं के लिए सीटों का विभाजन तय होना है। सेम ऐसा ही हो जैसा जनसंख्या के आधार पर ही हो। जैसे अभी अगर हम यूपी की बात करें तो 404 सीट के करीब है, बिहार की बात करें तो 243 सीट है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 सीट है, राज्यसभा की बात करें जो कि 245 सीट के अराउंड है। तो ये 1971 के जनसंख्या के आधार पर है। अब क्या होगा कि अब लेटेस्ट जनसंख्या या फिर आएगा, उसके अनुसार से परसेंटेज सभी चीज़ों को देखा जाएगा या फिर अगर पर्सनल ऐसा कोई क्षेत्र रहा है जो कि किसी कास्ट के लिए, किसी समुदाय के लिए विशेष रखा गया, उन सभी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस आयोग का मुख्य, इसमें 3 सदस्य होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के अभी जो वर्तमान के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के न्यायाधीश जो हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। ये चीफ इलेक्शन कमीशन वही होता है जो कमिश्नर जो कि पूरे देश में चुनाव के लिए जाना जाता है, चुनाव कराता है। तो दूसरा ये होगा। और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त, हर स्टेट में जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो होंगे। स्टेट के चुनाव आयुक्तों का काम यह होता है कि जैसे लोकल बॉडीज़ का चुनाव करवाना, और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है कि पूरे भारत में चुनाव करना, लोकसभा, राज्यसभा और साथ में किसी राज्यों का चुनाव करवाना होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। पहली बार 1952 में हुआ, दूसरी बार 1963 में हुआ, तीसरी बार की बात करें तो 1973 में, चौथी बार की बात करें 2002 में हुआ, जो कि कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई है। हम आगे बात करते हैं कि जो 2026 का परिसीमन है वो क्यों खास। तो सीटों का फ्रीज होना, 1976 में
आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीट की संख्या को 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया। इसके बाद 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, वो 84वें संविधान संशोधन के जरिए इसे आगे 25 साल यानी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसीलिए यह 2026 का जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बहुत ही ध्यान से रखा जा रहा है, मतलब ध्यान दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो अवधि क्यों बढ़ाई गई थी, इसके ऊपर चर्चा करें, जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जैसे जो साउथ के स्टेट हैं वो उन्होंने अपने जनसंख्या नियंत्रण में कार्य किया। और इधर यूपी, बिहार, ये सब क्षेत्र में बहुत सारे हिंदी बेल्ट के जितना भी क्षेत्र है उस पर जनसंख्या का नियंत्रण उस तरीके से नहीं रहा जितना कि साउथ के स्टेट पर रहा है। इसकी राजनीति कम भी हो गई है, ज़्यादा हो गई है। वहीं 2026 की बात करें तो यह समय सीमा खत्म होने वाला है और नया जो पार्लियामेंट बना है इसमें 888 लोगों को बैठने का लोकसभा में जगह है और राज्यसभा में 384 लोगों को बैठने का जगह है। तो 2026 में भारी सीटों का उछाल आने वाला है, क्योंकि पहले 543 सीट थे, जहाँ 545, 45 रहा है, वहीं आने वाला तो ये सीट बढ़ने वाला है। और अगर हम उत्तर और दक्षिण भारत की विवादों का बात करें, जिसमें कि मुख्य रूप से ये तमिलनाडु रहा है, आंध्र प्रदेश रहा है, इधर केरल रहा है, कर्नाटक रहा है, ये सभी राज्य 50 सालों में बहुत सारे नियंत्रण किया है अपनी जनसंख्या के ऊपर और बेहतर काम किया है। साथ में इनकी आबादी धीमी रफ्तार से बढ़ी। वहीं उत्तरी भारत की बात करें, जिसमें कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सभी राज्य इन्होंने उतना उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया है जैसे कि साउथ के राज्यों ने किया है। इसमें बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की आबादी बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ा है। और अगर हम नुकसान और फ़ायदे की बात करें तो जिसमें कि यह केवल जनसंख्या के आधार के सीटों पर बढ़ाई गई है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को लोकसभा सीट में बहुत अधिक इजाफा हो जाए, जबकि दक्षिण भारत की सीटें अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। क्योंकि निश्चित है, क्योंकि दक्षिणी राज्य के लोग ने जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण किया। वहीं इस हिंदी बेल्ट के राज्य, जिसमें कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश राज्य, ये सभी ने जनसंख्या ऊपर किया। तो इसमें ऐसा मतलब है कि प्रतिनिधित्व जितना जनसंख्या हो गया उसी अनुसार से प्रतिनिधित्व। तो साउथ के राज्यों का कहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमने फिर जनसंख्या नियंत्रण ही क्यों किया? हमने जनसंख्या नियंत्रण किया था कि हमें फ़ायदा हो आने वाले समय में। लेकिन अगर हमारे साथ ये भेदभाव एक तरीके से हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम जनसंख्या भी नियंत्रण करें, देश के विकास में भी भाग करें और हमें राजनीतिक में प्रतिनिधित्व कम मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम अगर ऐसा हुआ तो आने वाले टाइम में इस सब चीज़ों को नहीं रोक लगाएंगे और हम रफ्तार से बढ़ते रहेंगे, जैसे कि इस हिंदी बेल्ट के राज्यों ने किया है। तो इसीलिए दोनों के बीच बहस छिड़ा हुआ है। चिंता का विषय आ रहा है कि दक्षिणी भारत राज्यों को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण करने की वजह से सांसद में उनका राजनीतिक प्रभाव कम जाएगा और देश के विकास फंड यानी कि टैक्स डेवोल्यूशन में उनका हिस्सा कम हो जाएगा। और हम आगे बात करें तो समाधान की बात करें, जिसमें कि सरकार को एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जिसमें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नागरिकों को या फिर दोनों को से एक समान प्रतिनिधित्व मिल सके। ऐसा ना हो कि जनसंख्या नियंत्रण इन राज्यों ने किया, इसे घाटा हो जाए, और इन राज्यों ने जब संख्या बढ़ाए तो इसे और फ़ायदा हो जाए। ऐसा हो सकता है कि 1971 में जितना परसेंटेज रहा है 90, उसके आधार पे ही अभी जैसे सीटों का बंटवारा किया गया है, सेम 2026 में भी इसी तरीके से बंटवारा किया जाए। सेम इन राज्यों को भी परसेंटेज को भी देखा जाए, साथ में जनसंख्या को भी काउंट किया जाए और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। और बस ना ही साउथ के स्टेट को ऐसा लगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, ना ही उत्तर के राज्यों को लगे हमारे साथ कि गलत हुआ है। परिसीमन के बातों को हमने समझ लिया कि परिसीमन क्या होता है और यह बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत में लगातार जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है। कहाँ 120 करोड़ और 10 करोड़ 90 करोड़ से लेकर हमारे भारत का जनसंख्या पूरे विश्व में पहला नंबर पर 140-145 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है। तो यह ज़रूरी है कि आज ऐसा ना हो कि एक पार्लियामेंट में सांसद या फिर विधायक बैठे हुए हैं जो कि 15 लाख 20 लाख के 25 लाख की जनसंख्या को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो लोग उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर जनसंख्या का दबाव रहेगा। वहीं जब 800 से करीब ज़्यादा सीटें हो जाएगी तो लोगों का प्रतिनिधित्व भी लोकसभा राज्यसभा में बढ़ेगा, साथ में विधानसभाओं में भी बढ़ेगा और लोगों को जुड़ने का, काम करने का मौका मिलेगा। तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आशा है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और आपको क्या लगता है कि 2026 में सीटों का बंटवारा बढ़ाने के लिए या फिर बंटवारे के लिए किस तरीके से किया जाएगा, जिससे कि ना दोनों किसी भी को, ना इस तरफ साउथ के राज्यों को, ना नॉर्थ के राज्यों को भी घाटा हो सके। और आप अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे बहुत सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड इन सभी चीज़ों का, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में क्लासेस है, वीडियो है, तो आप उसको जाकर देखिए। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ।